एक गरीब किसान था। किसी छोटी सी बात पर उस इलाके के बादशाह ने उसे बहुत बुरा भला कहा और धक्के मारकर अपनी सल्तनत से निकाल दिया। बेचारा किसान बहुत दुखी हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर कहीं और रहने की जगह ढूंढने निकल पड़ा। महीनों का सफर तय करने के बाद वो एक दूसरी बादशाही में जा पहुंचा। उस इलाके का बादशाह बहुत नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान था। उसने किसान की हालत देखी तो तरस खाया और उसे रहने के लिए जगह दी, साथ ही गुजर बसर के लिए थोड़ी जमीन भी दे दी। धीरे धीरे किसान मेहनत करने लगा और वो उस बादशाह का वफादार बन गया, समय के साथ उसका भरोसेमंद दोस्त भी। उस बादशाह की एक शहजादी थी, लेकिन उसे कई सालों से कोढ़ की बीमारी थी और दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिससे बादशाह बहुत परेशान रहता था। किसान अब बादशाह का हमदर्द दोस्त बन चुका था। उसने बादशाह से कहा कि उसने एक मशहूर हकीम के बारे में सुना है जो शायद शहजादी का इलाज कर सके। बादशाह ने तुरंत हकीम को बुलवा लिया। हकीम ने शहजादी को देखा और बोला कि अगर उसे शेरनी का दूध और गरुड़ पक्षी की बीटें मिल जाएं तो वो इलाज कर सकता है। बादशाह ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी ये दो चीजें लाकर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आए, कोई गधे का दूध लेकर आया तो कोई गाय भैंस का, और बीटें भी अलग अलग पक्षियों की लेकर आते रहे। लेकिन हकीम ने सबको देखकर कहा कि ये सब नकली हैं। तब किसान ने बादशाह से कहा कि उसे एक तेज घोड़ा और एक तलवार दे दी जाए ताकि वो खुद जाकर कोशिश कर सके। बादशाह ने उसे घोड़ा और तलवार दे दी और किसान जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक वो ढूंढता रहा, बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। थक हार कर जब वो वापस लौट रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक शेर का बच्चा शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। किसान ने बिना डर के जाल काटा और शेर के बच्चे को आज़ाद कर दिया। इतने में वहां शेर और शेरनी आ गए। उन्होंने किसान से पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। किसान ने सच सच सारी बात बता दी। शेरनी बोली कि बस इतनी सी बात, इस दरख्त की टहनियों पर जितनी भी बीटें लगी हैं सब तोड़कर ले जाओ। किसान ने वैसा ही किया और बीटें लेकर वापस निकल पड़ा। फिर वो शेर के पास पहुंचा और शेरनी ने उसे अपना दूध दे दिया। अब किसान के पास दोनों चीजें थीं, शेरनी का दूध और गरुड़ पक्षी की बीटें। वो तुरंत बादशाह के महल पहुंचा। हकीम ने चीजें देखकर कहा कि हाँ, ये दोनों बिल्कुल असली हैं। हकीम ने दवा तैयार की और कुछ ही दिनों में शहजादी की बीमारी कम होने लगी। धीरे धीरे शहजादी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने किसान को गले लगा लिया और कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असली दोस्त वही होता है जो जान की बाजी लगाकर भी वफादारी निभाता है।